हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम 15 डेज स्टडी प्लान करें सेल बायोलॉजी के लिए। हम इसमें यही बात करेंगे कि कैसे हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कर पाए, हमने मॉक टेस्ट कैसे देने हैं और हम 15 दिन के अंदर ही अपनी इस सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर पाए। सो आप हमने इस पूरे वीडियो को 2 भाग में बांट दिया है, वीक 1 एंड वीक 2। वीक 1 में हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है एंड वीक 2 में हम बात करेंगे एडवांस टॉपिक को कैसे क्लियर करें। सेल बायोलॉजी से कम 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आते हैं एंड पार्ट सी में हमारे 6 क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत स्कोरिंग है। जनरली एनालिटिकल क्वेश्चंस और हमारे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पार्ट सी में ज़्यादा आते हैं। 6 क्वेश्चंस उससे आते हैं। तो इस टॉपिक को आपको कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हमें डे 1 में हम 7 दिन के अंदर क्या पढ़ेंगे, पहले हम ये जानते हैं। डे 1 में हमें सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी पढ़नी है। माइक्रोस्कोपी हम बाद में ही पढ़ सकते हैं, बट येस हम लोग इसको यहीं कवर करेंगे ताकि ये साथ साथ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारा टारगेट जून 2025 है। हम लोग प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ने हैं, सेल ऑर्गेनल्स एंड स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में लाइट, इलेक्ट्रॉन, कॉन्फोकल, फ्लूइडेसेंट, जितने भी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स है उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है और हमें प्रैक्टिस सॉल्व करना है। कम से कम हमें 10 पीवाईक्यू इससे रिलेटेड टॉपिक पे सॉल्व करना है, ठीक है। डे 2 में हमें मेम्ब्रेन बायोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी। इसमें हमें पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आयन चैनल, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि पैसिव एक्टिव देख के ही थोड़ा सा दिमाग ऐसा ऐसा हो जाता है। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ये टॉपिक को डे 2 में कवर करेंगे और ये बहुत ही अच्छे से करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड फेवरेट फॉर एग्जामिनर। इसमें हमें 15 पीवाईक्यू सॉल्व करना है। डे 3 में हमें साइटोस्केलेटन एंड सेल जंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट, मोटर प्रोटीन, सेल सेल जंक्शंस, टाइट एडेनोसिन एंड गैप जंक्शंस, इनके बारे में पढ़ना है। ये इंटरेस्टिंग है, दो इम्पॉर्टेंट है, बट ठीक है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इससे क्लियर हो जाता है और ईजी भी है। 15 क्वेश्चन हमें इससे रिलेटेड सॉल्व करने हैं। डे 4 अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी सिंथेसिस और ईटीएस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना है, ईटीएस एंड एटीपी सिंथेसिस पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस, और आपको इससे 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। डे 5 में हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़नी है। येस बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन सॉर्टिंग और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हमें ऑटोफेजी, लाइसोसोम, वेसिकल ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ पढ़ने हैं और एमसीक्यू इससे रिलेटेड 15 या 10 आपको सॉल्व करने हैं। नाउ डे 6 में हमें सेल साइकिल एंड रेगुलेशन पढ़ना है, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका डे 3, डे 6, डे 2, ये सब जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फेजेस है, उसको याद करना है। एपोप्टोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चेक पॉइंट्स, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशंस, बेसिकली सेल रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल्स रेगुलेशन। हमें इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें अपने 6 दिन तो हमारे कंप्लीट हो गए और ऑलमोस्ट बेसिक टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें अभी डे 7 पे रिवीजन करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। इनसे रिलेटेड टॉपिक पे हमें कोशिश करना है कि हम मॉक टेस्ट लगा पाए। कोशिश करिए कि आप 5 साल के अंदर का जितना भी पीवाईक्यू सेल बायोलॉजी का पूछा गया है, बी पार्ट और सी पार्ट के लिए, आप उसका सॉल्व करिए और आप नोटिस करिए कि आपका कौन कौन सा वीक पॉइंट है, आपका कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है और किस किस टॉपिक से रिलेटेड गलत हो रहा है। आपको उसको एक पेन डाउन करिए और आप उस टॉपिक को वापस से पढ़िए। नाउ वीक 2 जो है वो हम लोग इसमें एडवांस टॉपिक और प्रैक्टिस करेंगे एडवांस टॉपिक का। डे 8 में हमें माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ना है, जो हम बहुत ही पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेगुलेशन है, इसमें एरर है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। हमें ये सारी चीज़ों को पढ़ना है और उससे 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेल सिग्नलिंग, जीपीसीआर और आरटीके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी का, इससे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जीपीसीआर, जेड सेट पाथवे, ये सारी चीज़ हमें लोगों को पढ़ने हैं और हमें इससे रिलेटेड 20 पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। डे 10 में हमें कैंसर बायोलॉजी को कंप्लीट करना है, जिसमें ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेशन जीन, इसके बहुत सारे जीन्स होते हैं ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेशन के लिए, हमें वो याद करने होते हैं और उनके क्या क्या रोल हैं वो भी पढ़ना होता है और इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। डे 11 टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी, तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कौन कौन से टेक्निक यूज़ करते हैं हमारे सेल बायोलॉजी में। ऑलमोस्ट बहुत सारे जो है टेक्निक्स कवर हो जाएंगे आपके। आपका जो 13 नंबर चैप्टर है CSIR का, उसमें से आप देखेंगे कि बहुत सारा जो एक दो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। हमें ये इसमें डे 11 में कंप्लीट करना है और MCQ भी सॉल्व करना है।
डे 12 में आपको क्या करना है, जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन जो कि पार्ट सी का क्वेश्चन होता है, आपको उसको सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चन एनालिटिक्स को देना है और आपको रिवाइज करना है। कोशिश करना है कि आप क्वेश्चन जो भी आप चैप्टर पढ़ें उसको डायग्राम या पाथवे के थ्रू पढ़ें या एरो दे के एक शॉर्ट नोट जैसा बना लें ताकि आप इजीली उसको रिविजन कर पाएँ। डे 13 में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाना है और PYQ देना है। सो आप कोशिश कीजिए कि आप 2 PYQ 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकें और PYQ सॉल्व कर सकें। डे 14 में आपको फाइनल रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फाइनल रिवीजन में आपने जो डे 1 से लेकर डे 10 डे 11 तक पढ़ा है उसको पूरे अच्छे से पढ़िए और उसका जो सबसे ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए। आप उसके बाद देखिए कि उसमें कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है या कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। सो गलत हो जो क्वेश्चन, उस टॉपिक को वापस से रिविजन कीजिए, उसका एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए जो कि डायग्राम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग में हो और आप उसको फिर से रिविजन करते रहिए। डे 15 जो होता है वो ग्रैंड रिविजन एंड फाइनल टेस्ट के लिए है, जो कि हमें फिर से वापस से टोटल रिवीजन कीजिए। डे 1 से लेकर आपने जो डे 13 तक पढ़ा है उसको सारा रिवीजन करिए, फुल मॉक टेस्ट लगाइए और पार्ट सी का क्वेश्चन और सेल बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करिए। देखिए, इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है CSIR नेट का सिलेबस। सो हमें हर चीज़ को बार बार रिवीजन करते रहना होगा ताकि वो हमारे मेमोराइज हो पाए, वरना बहुत ही जल्दी हम इसको भूल जाते हैं क्योंकि दूसरा टॉपिक जो होता है वो फिर बहुत ही बल्कि होता है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। सो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप डायग्राम या फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग में बनाइए जो भी नोट्स हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करिए, मेमोरी बनाइए, रिवाइज कीजिए, कम से कम 30 मिनट्स डेली इसका सेल रिवीजन कीजिए सेल बायोलॉजी का और मॉक टेस्ट देते रहिए। एग्ज़ाम के कंडीशन में आप एक टाइमर लगा लीजिए 30 मिनट्स 1 आवर 2 आवर का, कि मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं 20 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करूँगा या मैं 30 मिनट में सॉल्व करूँगा। तो उस तरीके से आपका जो है वो एग्ज़ाम प्रेशर और उस कंडीशन में आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है CSIR के लिए। 32 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो यू गाइज कैन ईजिली स्कोर 32 मार्क्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।